ये आयनिक इक्विलिब्रियम का एक सवाल है। 100 ml of 0.1 m H2CO3 is titrated with 0.1 m NaOH. Calculate pH of solution if volume of NaOH added is, और H2CO3 एक वीक डाइप्रोटिक एसिड है तो उसका Ka1 और Ka2 का वैल्यू दिया हुआ है। Ka1 is 10⁻⁷, Ka2 is 10⁻11। NaOH जब उसमें हम लोग डालेंगे टाइट्रेशन करने के लिए तो NaOH का मोलारिटी दिया हुआ है और उसका अलग अलग वॉल्यूम यहां पर दे रखा है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ml टिल 200 ml, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि 200 ml पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। H2CO3 वीक डाइप्रोटिक है तो उसका अगर 100 ml है 0.1 m और NaOH भी 0.1 m है तो NaOH का 200 ml अगर डालोगे तो कम न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के पहले यहां से यहां तक 9 डिफरेंट वॉल्यूम्स दिया हुआ है NaOH का। हर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आपको बताना है कि सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा। पहला वाला था 0 ml, मतलब NaOH डाले ही नहीं है तो जो है H2CO3 है उसी के हिसाब से हम लोग को बात करना है। ठीक है, H2CO3 0.1 m है तो सबसे पहले इसका हम लोग अल्फा निकालेंगे, रूट अंडर Ka1/C बोलो, एंड द वैल्यू विल कम आउट टू बी Ka1 है 10⁻⁻7 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन 0.1 10⁻⁻6 यानी कि 10⁻⁻3। सही जा रहे हैं? देन H प्लस आयन कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू C अल्फा। C है 0.1 और अल्फा 10⁻⁻3 तो ये हो गया 10⁻⁻4 और pH का वैल्यू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन विल गिव यू द वैल्यू 4। सबका आया? ये फर्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड में था 20 ml इंटू 0.1 m NaOH विच विल बी इक्वल टू 2 मिलीमोल्स बोलो, और H2CO3 हम लोग के पास कितना है टोटल, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिलीमोल्स। तो दोनों आपस में न्यूट्रलाइज करेगा। जब न्यूट्रलाइज करेंगे तो मेरे को दिख रहा है कि H2CO3 एक्सेस में है तो H2CO3 कितना बचेगा, 8 मिलीमोल्स। बोलते जाओ, 10 में से 2 मिलीमोल NaOH आके 2 मिलीमोल उसका न्यूट्रलाइज कर दिया तो कितना बचा, 8। और NaOH तो खत्म हो गया और सॉल्ट बनेगा NaHCO3 कितना, 2 मिलीमोल। सही जा रहे हैं? 2 मिलीमोल NaHCO3 और H2CO3 8 मिलीमोल, ये दोनों साथ में प्रेजेंट है। बफर सॉल्यूशन बना। ठीक है, और कैसा बफर बना, बफर कैसा बना, pH इज इक्वल टू pKa1 प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड वाला बफर बना, जिसमें कि ये है सॉल्ट और ये है एसिड। तो फॉर्मूला अगर पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, pH इज इक्वल्स टू pK1 ये 7 प्लस लॉग सॉल्ट का वैल्यू 2 और एसिड का वैल्यू 8 यानी कि 1/4 माइनस लॉग 4 माइनस 0.6, 7 माइनस 0.6 यानी कि 6.4। क्लियर है? आगे बढ़े तो पहला वाला का आया 4, दूसरे वाले का आया 6.4। तीसरा केस 50 ml इंटू 0.1 m NaOH, ये था ना, यानी कितना मिलीमोल हो गया, 5 मिलीमोल्स, और H2CO3 10 मिलीमोल। फिर ये दोनों न्यूट्रलाइज करेगा तो इस बार H2CO3 कितना बचेगा, 5 मिलीमोल्स बोलिए, और जो सॉल्ट बनेगा NaHCO3 वो कितना बनेगा, 5 मिलीमोल्स। सही है? तो यहां पे फॉर्मूला में अगर फिर से पुट करेंगे हम लोग तो इस बार सॉल्ट और एसिड कट जाएगा, दोनों सेम है, यानी द वैल्यू ऑफ pH विल बी इक्वल टू pK1 विच इज 7। आया है? ठीक है, फोर्थ में कितना डाले थे हम लोग, 80 ml इंटू 0.1 m NaOH मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 8 मिलीमोल्स, और H2CO3 था आपके पास कितना, 10 मिलीमोल। फिर दोनों को न्यूट्रलाइज करेंगे, H2CO3 कितना बचेगा, 2 मिलीमोल बोलिए, और
NaHCO3 जो सॉल्ट बनेगा ऑन न्यूट्रलाइजेशन वो कितना बनेगा, 8 मिलीमोल। ठीक है, अब फिर से ये वाले फॉर्मूला पुट करेंगे। इस बार सॉल्ट 8 है और एसिड 2 है, सॉल्ट 8 है एसिड 2 है। सो द वैल्यू ऑफ pH विल बी pKa1 विच इज 7 प्लस log 4, बोलो, और log 4 इज 0.6, तो ये वाला वैल्यू क्या हो गया, 7.6। फोर्थ हो गया। फिफ्थ में था 100 ml इंटू 0.1 m NaOH, है ना, दिस इज इक्वल टू 10 मिलीमोल्स, और H2CO3 आपके पास है कितना, 10 मिलीमोल्स। दोनों न्यूट्रलाइज करेगा, यानी कि यहां पे NaHCO3 जो सॉल्ट है वो 10 मिलीमोल बन जाएगा और H2CO3 कुछ भी नहीं बचेगा। अब ध्यान दो, ये एम्फीप्रोटिक सॉल्ट है, तो इसका pH का वैल्यू विल बी इक्वल टू pK1 प्लस pK2 होल डिवाइड बाय 2। नाउ pK1 इज 7, pK2 इज 11, डिवाइड बाय 2, 9 हो गया आंसर। सिक्स्थ में NaOH के साथ डालने के लिए बोला गया है 125 ml, बोलो, यानी कि ये होने के बाद, ये बनने के बाद इसमें तो 100 ml खर्च हो गया ना, इसके बाद आगे बढ़े तो और कितना डाला गया इसमें, 25 ml, बोलो। यानी कि आप 6 को ऐसे देखो ना कि NaHCO3 आपके पास बन चुका है 10 मिलीमोल, उसके आगे बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसके आगे NaOH और कितना डाला गया आपको, 25 ml और इंटू 0.1 m, यानी कि 2.5 मिलीमोल्स। ये क्लियर हुआ। अब इन दोनों को न्यूट्रलाइज करोगे अगर, तो NaHCO3 बचा हुआ रहेगा 7.5 मिलीमोल, बोलिए, और Na2CO3 उसका जब न्यूट्रलाइजेशन होगा, बोलिए, ये बुझा रहा है क्या? ये दोनों को जैसे ही आप रिएक्ट करेंगे NaHCO3 और Na2CO3 को, सॉरी NaHCO3 और NaOH को, तो यहां पे न्यूट्रलाइजेशन Na2CO3 बनेगा, ये कितना बनेगा, 2.5 मिलीमोल। ये सब हो रहा है, ये 2.5 और ये 7.5 मिलीमोल बचा हुआ है। अब इसके लिए फॉर्मूला आप लगाएंगे, फिर से बफर बन गया ये। नाउ दिस वन इज बफर 2, है ना, वो जो पहले वाला था बफर 1 था, ये बफर 2 है, तो इसके लिए pH का फॉर्मूला विल बी pKa2 प्लस log सॉल्ट बाय एसिड, है ना, pKa2 का वैल्यू 11 प्लस log सॉल्ट कितना है 2.5, एसिड कितना है 7.5, 1/3 माइनस log 3 इज 0.48, दिस इज 11 माइनस 0.48 विच इज 10.52। आया क्या? क्लियर है? छठा तक हो गया। सेवेंथ में NaOH डालने के लिए बोला गया है 150 ml, यानी कि ये वाला तो फिक्स है ना 100 ml पे, इसके ऊपर कितना 5 मिलीमोल और, तो यहां पे हम लिखेंगे NaHCO3 10 मिलीमोल बनने के बाद आप NaOH और कितना डाले, 5 मिलीमोल। ठीक है, तो ये दोनों फिर से न्यूट्रलाइज करेगा, NaHCO3 कितना बचेगा 5 मिलीमोल, और Na2CO3 कितना बनेगा 5 मिलीमोल। तो फिर से ये वाला फॉर्मूला अगर पुट करेंगे तो इस बार सॉल्ट और एसिड बराबर हो गया, कट जाएगा, द वैल्यू ऑफ pH विल बी इक्वल टू pKa2 विच इज इक्वल टू 11। ये हो गया 7th वाले का आंसर। ठीक, आगे बढ़े। 8th वाले में कह रहा है कि आप NaOH डाल दो 175 ml, यानी कि NaHCO3 जब बन गया था 10 मिलीमोल, तो उसके बाद आप NaOH और कितना डाले हैं 75, यानी कि 7.5 मिलीमोल। तो ये दोनों को आपस में रिएक्ट करने के बाद, ये रिएक्शन होने के बाद NaHCO3 कितना बचा 2.5 मिलीमोल्स, बोलो, और Na2CO3 कितना बना 7.5 मिलीमोल्स। फिर से ये वाले फॉर्मूला पुट करेंगे, इस बार सॉल्ट कितना है 7.5, एसिड कितना बचा हुआ है 2.5, तो log सॉल्ट बाय एसिड log 3 हो जाएगा, log 3 इज 0.48, सो द वैल्यू ऑफ pH विल बी pKa2 प्लस log 3, यानी कि 11 प्लस 0.48 विच इज 11.48।
ठीक, अब हो गया आखिरी वाला। आखिरी वाले में ये 10 मिलीमोल था, उसके बाद आप NaOH भी कितना और डाल दिए उसमें 10, तो मिल करके Na2CO3 कितना बन गया 10 मिलीमोल। अब ये सवाल है 10 मिलीमोल और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 300 ml। बोलो 100 ml H2CO3 का और 200 ml NaOH का। सो द कंसंट्रेशन ऑफ Na2CO3 इन दिस केस इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 300 मोलारिटी। ठीक है, ये है बाबू बेसिक सॉल्ट, बोलते जाओ है क्या, दिस इज बेसिक सॉल्ट। तो यहां पे इसका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करना है तो पहले हम लोग इसका निकालेंगे H हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट रूट अंडर KW/C Ka होता है, लेकिन अगर डाइप्रोटिक हो तो KW/C Ka2 होता है। ये डेरिवेशन जाकर के आप देखना कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में अगर मान लो सॉल्ट जो बना हुआ है वो मोनोप्रोटिक एसिड का है तो Ka बस हो जाएगा, लेकिन डाइप्रोटिक में यहां पे क्या जाएगा K2, क्योंकि बाबू देखो ना यहां से यहां पे CO3 2- का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो ये जब जाएगा तो HCO3- और OH- बनाएगा। ये वाला ट्रांजैक्शन देखिए, ध्यान दीजिए, HCO3- से CO3 2- का ट्रांजैक्शन K2 इन्वॉल्व है, दिखा। तो यहां से हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ले KW/C इंटू K2, जहां पे KW के जगह आप क्या पुट करेंगे वैल्यू 10⁻⁻14 बोलिए, डिवाइड बाय C के जगह पे ये 10/300 पुट करेंगे, ये वाला कंसंट्रेशन, और Ka2 के जगह 10⁻⁻11 हो जाएगा। अब इसको प्रॉपरली सॉल्व कीजिए, H का वैल्यू निकालिए, निकल जाएगा। जैसे ही H का वैल्यू निकलेगा OH- आयन कंसंट्रेशन विल बी CH, माइनस लॉग लगाएंगे POH, 14 से माइनस करेंगे PH।